बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन शाइन फोर्सेस एकेडमी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को नेक्स्ट बढ़ाएंगे हम अभी। और अगेन मैं यही कहूँगा कि आप हमारे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हो काइंडली वहाँ पे पोस्ट किया करें। जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, अथेंटिक खबरें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अफवाहों पे यकीन ना करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फाइल्स भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। और कोशिश करें आपके पास भी जो फाइल्स होती हैं वो भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। और अगर उसमें अच्छी फाइल्स होंगी, कोई अच्छा डाटा होगा, वो ज़रूर मैं फेसबुक पे आपको लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी ग्रुप अगर बनता है तो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आपकी जॉब्स आती हैं वो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। आपका कोई एक्सपीरियंस होता है, आपकी कोई सक्सेस होती है, वो ज़रूर आपकी शेयर होगी, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो से, हमारे वेबसाइट से अगर फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। अपनी वीडियो शेयर करें, हम आप इंशाल्लाह लोगों की मोटिवेशन के लिए ज़रूर उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़रूर शेयर किया करें लोगों के, ताकि गरीब लोगों के काम आ जाए, ठीक है। इनका मकसद हमारा यही है कि आपको घर बैठे फ्री में एक एजुकेशन मिले, ठीक है। लिंक्स में दो तीन किस्म के नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। एक ahmedpoint.com पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मुख्तलिफ बुक्स जो आपको नहीं समझ आती, या आप अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी खास फील्ड के लिए, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो वो आपको मिलेंगी। और जो भी अच्छी बुक्स हैं वो मिलेंगी। अगर वो सारी आप तैयार कर लेते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह आपका कोई भी टेस्ट फेल नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो है ना, एक ट्यूटोरियल्स डॉट पाकशाहीज डॉट कॉम के नाम से मैंने एक वेबसाइट और बनाई है, उस पे चेक कर लें। आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, टेस्ट पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है, ए को पहले हमने यूनियन के साथ लिखना है बी के साथ, और फिर इसी ए को लिखना है हमने सी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान यूनियन लिखेंगे, और ये जो सेंटर में है इंटरसेक्शन, तो इसको हम दरमियान में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन बन रहा है वो देखें, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और दरमियान में हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो लिहाजा ये जो बी वाला ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक इक्वेशन है, सेट है आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसमें आपने बताना है कि रेंज जो है ना वो क्या है, ठीक है। अच्छा, छोटी ब्रैकेट के अंदर ये जो पहला एलिमेंट है ये एक्स होता है, दूसरा जो है ये वाई होता है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्स एलिमेंट हैं, यानी 0 1 और 3, तो इनको हम डोमेन कहते हैं। और ये जो वाई एलिमेंट है, जैसे 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, ठीक है, तो इनको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 to 4 जो है ये यहाँ पे मौजूद है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जवाब है। इफ बी इज अ रियल नंबर, बी अगर कोई एक रियल नंबर है, मीन्स के कोई 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये किस पॉइंट पे लाइज करता है, ठीक है। तो अभी आप देखें कि अगर मेरे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, और एक्स की वैल्यू 0 है, और बी की वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ है, तो बी वाई की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये वाई पर जो है ना मेरा कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो वाई एक्सेस पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये जवाब ठीक है, ठीक है। अगर बी डॉट बी कामा 0 होता तो फिर हम एक्स एक्सेस पे होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई और जी जो है ये रियल नंबर्स हैं, तो फिर हम इनको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर तीनों रियल नंबर्स हैं तो देखिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है। अगर हम तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें और इधर भी तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करें, दोनों का जवाब सेम आता हो, तो इसका मतलब है कि ये आंसर जो है ना वो ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों रियल नंबर ऐसे ही हो सकते हैं, इसी फॉर्म में, तो तब हमारा जवाब ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं। फैक्टर्स का तरीका वही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6x² बन जाएगा। तो अब हमने 6 को दो फैक्टर बनाने हैं, यानी 3 और 2, तो दोनों को हम माइनस रखेंगे। तो तब हमारे 3 + 2 जो है वो 5 - 5 आता है, क्योंकि अगर 3 भी माइनस है और 2 भी माइनस है, तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, x - 2 और x - 3, ठीक है। तो मेरे पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसी वक्त मैं आपको ना फैक्टराइजेशन अलहदा करके सिखा दूंगा।
द नंबर हुज सम इज, वैसे कहीं ना कहीं वीडियोस में पहले भी मौजूद होगा, अगर आपने सारी वीडियोस देखी है मैथमेटिक्स की तो कहीं ना कहीं ये मैंने सॉल्व किया है, आई थिंक सो। आपने वो नंबर बताना है जिसको जमा करें तो -13 आता है, और अगर उनको ज़रब दे दें तो -30 आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो है ये हैं जनाब 2 और -15। अगर इनको जमा करें तो -13 आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 8x³ + 27y³, ठीक है। तो ये 2x³ है और ये 3y का क्यूब है, तो ये a³ + b³ वाला फार्मूला अगर आप इसमें लगा दें तो ये बन जाएगा a + b × a² - ab + b², ठीक है। तो ये सी वाला जो है इसका जवाब है। नेक्स्ट है जी, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, a² - ab + b² और a³ + b³। अब दोनों की फैक्टराइजेशन करके दोनों में जो चीज़ कॉमन है तो उसको हमने लिखना है, ठीक है। अब इसको देखें, खोलने की जरूरत नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी को ओपन कर लें, a³ + b³ क्यों, तो ये a + b × a² - ab + b²। अब a + b तो इसमें कॉमन नहीं है, तो जाहिर है a² - ab + b² इन दोनों में कॉमन होगा, तो ये बी में मौजूद है, लिहाजा ये इसका जवाब है। अब हमने एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन होता है उसको एक दफा लिख लें, और जो कॉमन नहीं होता वो भी साथ लिख देंगे, ठीक। टोटल जो है वो हमारा एलसीएम बन जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि a - b होल स्क्वायर, और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर भी है और एक फालतू भी है, तो स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, और ये जो फालतू होगा वो भी साथ लिख देंगे, तो वो मल्टीप्लाई होकर पावर 3 हो जाएगी। सोल्यूशन सेट इसका हमने मालूम करना है, तो ये 4 जो है पहले आप इधर शिफ्ट करें, तो ये 7 × 4 11 हो जाएंगे, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। और इसका जजर तभी हटेगा जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। उसके बाद है 5x = 10, तो 5 पहले डिवाइड कर लें इधर, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ज़ाहिर है मॉड लगा हुआ है, तो x को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 और -2, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आपने लिखना है, तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो है उसको हम a⁻−1 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। आप देखें इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो x + x = 0 हो जाएगा, तो x + x 2x होता है, 2x = 0, तो x की पावर x = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 0 आंसर आएगी। अच्छा, x √4 है, तो दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे, तो स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ x रह जाएगा, और 4 × 4 16 हो जाता है। इसका हमने ऑर्डर मालूम करना है, तो ये देखें ऑर्डर ये है रो इनटू कॉलम, तो ठीक है। तो कितनी रो है, एक और दो कॉलम है। 1 × 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ax² + by + c = विच। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। तो जाहिर है ये सेकंड ऑर्डर जो है ना ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। x + b = 0 है और x + c = 0 है। x आपने एलिमिनेट करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि x + b और x + c इस इक्वेशन दोनों को जमा कर देना, सॉरी माइनस कर देना, ठीक है। तो x से कैंसिल हो जाएगा, और b - c = 0, या b -c, या b c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला जवाब है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब, टी हमने साबित करना है, तो देखिए y की वैल्यू हमको दी हुई है t³ और x की वैल्यू दी हुई है x - t² = 0 है। टी हमने खत्म करना है, तो इसको खत्म करने का फिर क्या तरीका है जनाब, इसमें खत्म करने का तरीका ये है कि हम t² की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी t³ को हम लिखेंगे t² × t, तो t² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो = x है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y = x², ठीक है, सॉरी y = x × t। तो अब t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ यहाँ पे वो कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो t = √x आ जाएगा, या x की वैल्यू 1/2 लिख देंगे जजर हटा कर, ठीक है। और उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो x³ और ये आ जाएगा y², ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। ना समझ आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं इसको नोट कर लूँगा अपने पास, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मुझे एक्सप्लेन कर दूँगा।
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू एक्स, तो इसको हमने एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो फार्मूला लॉग का आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ए की पावर, ये जो बेस होती है इसकी पावर ये बन जाती है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये जनाब सी में मौजूद है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसी तरह ये देखिए 10 की पावर 3 हो जाएगी और इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो एक्स की वैल्यू 1000 आ जाएगी। उसके बाद है जी, इन दोनों को हमने जमा करना है, और इसको अगर ओपन करें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो माइनस 2ab इसका और प्लस 2ab इसका आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ए स्क्र और इसमें से ए स्क्र जो है वो 2a स्क्र हो जाएगा, इसमें से बी स्क्र और इसका बी स्क्र प्लस 2b स्क्र हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8, एक्स वाई की वैल्यू है 15, और वैल्यू मालूम करनी है हमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो अगर हम इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इज इक्वल टू 64। तो एक्स वाई की वैल्यू है 15, ठीक है। 15 को 2 से ضرب देंगे 30, तो 64 में से 30 माइनस कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 34, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आता है। यानी पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर एक्स को -3 से कर लें, फिर 2 को जो है ना वो एक्स के साथ कर लें, फिर 2 को जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जो नेक्स्ट है जी, एलसीएम ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए माइनस बी जो है ना इसका एलसीएम आपने निकालना है। तो पहले जो कॉमन होते हैं उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको अलग अलग लिख दें, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास जो कॉमन आता है वो ए क्यूब और बी क्यूब ही आता है, ठीक है। क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है, अगर एलसीएम निकालना होता तो सिर्फ ए माइनस बी इसका जवाब होता, ठीक है। क्योंकि अब ए माइनस बी तो कॉमन है, और जो बच जाए वो भी साथ लिख देंगे, तो ये अगेन ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, एलसीएम ऑफ ए फोर माइनस बी फोर और ए स्क्र और प्लस बी स्क्र। तो हम इसको तो ओपन कर नहीं सकते, हाँ इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्र, और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्र और होल स्क्र, ठीक है। और माइनस है ये बी स्क्र और होल स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्र और प्लस बी स्क्र और ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको ओपन कर लेंगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो है ना ये आपका कॉमन आ जाएगा। लेकिन आपको ए स्क्र माइनस बी स्क्र भी साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगेन ए फोर माइनस बी फोर जो है ना ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये जवाब है ना इसका आ जाएगा। तो ये हमारा था जनाब आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट नंबर का, ठीक है। अभी एक टेस्ट रह गया है इसमें इस बुक का, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आप तक शेयर कर देंगे। तो नीचे लिंक दोनों दे दिए हैं, ठीक है। ahmedpant.com का भी और tutorials.parkscience.com का भी मैंने दे दिया है। तो इन लिंक्स पे आपको मजीद वीडियोस वहाँ से मिलेंगी, ठीक है। यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियोस माइट भी फाइन इंटेलिजेंस बुक की आपको ना मिले, वो आपको नीचे लिंक से ही मिलेंगी। तो इसलिए लिंक्स को ज्वाइन करें और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक का जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी पब्लिश होती है तो वो ग्रुप में जरूर मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो वहां से भी आपको डायरेक्ट वीडियोज है वो मिल जाएंगी, लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें, होपफुली मैं जितना जल्दी हो सके मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप के हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगा कि ग्रुप में सिर्फ अपनी क्यूरीज को भेजा करें, ठीक है। तब आपकी पोस्ट है वो अप्रूव होगी। उसके अलावा कोई ऐड आता है आपका, ठीक है, वो यूट्यूब या अपनी जो भी आपके अपने मशहूरी कर रहे होते हैं, काइंडली उनको शेयर ना किया करें, ठीक है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पेज को इफेक्ट करता है, ठीक है। समटाइम उसमें कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से अगर हम अपने फोरम पे उसको पब्लिश करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये बहुत अच्छा है। समटाइम वो आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसके लिए जो है ना वर्ड से माजरत खाएं, ठीक है। तो जॉब्स का कोई डायरेक्ट इश्तिहार हो, ऐड हो, वो ज़रूर सेंड कर दिया करें, लेकिन ये ज़रूर ख्याल किया करें कि उस पर कोई ना वाटर मार्क किसी भी वेबसाइट का ना हो, या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन का जो वाटर मार्क है वो ना लगा हुआ हो, ठीक है। कोई भी ऐड है जो इस हवाले से है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस हैं आप वो शेयर करें, वो आपके ज़रूर पब्लिश किए जाएंगे। कोई फाइल आपके पास ऐसी है जिसके बैकग्राउंड पे या कोई और नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट का लिंक उसमें शेयर कर दें
तो वो पब्लिश मैं ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अदर देन हमारी वेबसाइट या हमारे किसी भी मोनोग्राम के बगैर कोई चीज़ अगर आप कोई और भेजेंगे तो वो वहाँ पे पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी एक्सपीरियंस हो वो शेयर किया करें। ऐड कोई आपको नज़र आए कहीं तो वो ज़रूर शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि इससे फ़ायदा हो। मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, ना कि लोगों की मशहूरी करें, ठीक है। मशहूरी करने के लिए और बहुत सारे फोरम्स हैं, आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन कैडी यहाँ पे इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। यहाँ पे लोगों को फ़ायदा अगर नहीं दे सकते तो फिर कोशिश किया करें खामोश रहें, ठीक है। बस पैसिव लर्नर बने रहें और सीखें हमसे, ठीक है। तो बाकी खुश रहें, इंशाल्लाह मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।